तो दोस्तों नमस्कार। मैं आज अनुमोद राजवैद्य जी के ऑफिस में हूँ। इनकी हालिया फिल्म आई थी मोला लव हो गई। अनुमोद जी बहुत स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद जी। अनुमोद जी, हर हफ्ते एक फिल्म आती है, हर हफ्ते एक सपना आता है। आपकी भी फिल्म आई, पहले दिन जिस तरह का रिस्पांस मिलना था वैसा रिस्पांस नहीं मिल पाया। बिल्कुल। तो आप एक प्रोड्यूसर भी हैं और एक पिता भी हैं, आपके बेटे की लॉन्चिंग भी थी। आपको ज़्यादा दुख किस बात का हुआ, बतौर प्रोड्यूसर हुआ कि बतौर पिता? देखिए, दुख तो मेरे को बतौर प्रोड्यूसर भी और बतौर पिता दोनों में इसलिए नहीं हुआ जी कि मुझे लगता है कि हमने मेहनत तो अपनी करी है जी। और बेसिकली जनता तो भगवान है, कभी जब उनका मन होगा तभी आशीर्वाद देती हैं जी। तो आशीर्वाद नहीं मिला। इसका ये मतलब है कि मेरे को अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने आप को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इससे बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं इसको इस तरीके से ले रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने अगर एनालिसिस किया होगा, परीक्षण किया होगा, तो क्या कमी पाते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में? कमी तो मेरे को ऐसे अभी अपने एज ए निर्देशक मेरे को कोई कमी तो ऐसे मेरे को नहीं लगी, लेकिन कुछ तो कमी होगी जी। अगर जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, मतलब उनके जो नज़रों में मेरे को जैसा खरा उतारना चाहिए मैं नहीं उतर पाया हूँ जी, तो कुछ तो कमी होगी। हम अपना बच्चा तो सबको खूबसूरत लगता है, लेकिन दूसरा बताता है कि तेरा बच्चा क्या बात है। अच्छा, हमारे इंडस्ट्री में एक चीज़ और देखी जाती है कि कभी टाकीजों को लेकर कहा जाता है, कभी कुछ बातें ऐसी होती कि टाकीज वाले या जो वितरक होते हैं कहीं न कहीं उनके कारण भी कभी दिक्कतें होती है। तो आप क्या महसूस करते हैं इन चीज़ों को लेकर? मैं तो इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ जी, क्योंकि मेरी फिल्म का वितरण सतीश जैन जी ने किया है और मेरे सामने उन्होंने सारी चीज़ों को उस तरीके से किया है जैसा वो अपनी फिल्म के लिए करते हैं। और टाकीज के मामले में भी सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि जब मेरी फिल्म का मैंने वितरक तय नहीं किया था तभी मेरे को लाभांश ने, जो कि मतलब अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई जैसे, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोल दिया था कि भैया वितरक आपका कोई भी रहे जी, फिल्म मेरे यहाँ लगेगी। क्या बात है। तो मेरे को लगता है कि मैं इस तरीके की किसी समस्या को मैंने फेस नहीं किया है जी। बिल्कुल, ये मेरे लिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। अक्सर हम बजट की भी बात करते हैं। अगर आप बताना चाहें भाई बजट, एक तो ये बजट कितना रहा होगा और दूसरा ये क्या उसकी जो आर्थिक भरपाई, उसके लिए आपने कुछ रास्ता सोचा है क्या ऐसा होता है कि उसकी अपन भरपाई कर पाएँ? क्या होता है? अब देखिए, भरपाई के लिए जो एक चीज़ बचती है कि यूट्यूब राइट्स वगैरह उसके भविष्य में मेरे को अगर अच्छे कीमत पे मिल जाते हैं। दूसरा, जो फिल्म सब्सिडी की सरकार ने बात करी है, अगर वो चीज़ क्रियान्वित हो जाती है तो मेरी कुछ भरपाई हो पाएगी जी, कुछ भरपाई। और बाकी जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बड़ा एक प्रचलन है कि मेले यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं और मेलों में फिल्मों का प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है और उससे भी एक रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। तो मैं उसके लिए भी रुका हूँ, मेले में लगाऊंगा और इन सारे प्रोसेस में जाके जो भी मेरे को इससे निकलेगा उसको पाए पूरी कोशिश करूँगा उसे अमाउंट को। फिल्म एक आखिरी सवाल ये कि कहते हैं प्रोजेक्ट फेल होता है, व्यक्ति नहीं। हाँ, तो आगे आपकी क्या तैयारी रहेगी? क्या आगे आगामी दिनों में, आगामी साल में आपके कभी प्रोजेक्ट हम देखेंगे क्या? बिल्कुल। अभी टाइटल का घोषणा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, दिमाग में टाइटल है और उस फिल्म को मैं निश्चित तौर पे नेक्स्ट ईयर से या मतलब 2027 में उसको बनाना चाहूँ। तो अगली फिल्म में क्या आप अपने पुत्र को ही हीरो लेंगे कि आप उस समय सोचेंगे कि क्या? उस समय मैं सोचूंगा क्योंकि अभी स्क्रिप्ट मैंने फाइनल नहीं करी है। स्क्रिप्ट लिखूंगा, स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर वो उसमें फिट बैठेगा जी तो मैं उसको लूँगा। क्या बात है। अगर वो फिट नहीं बैठेगा जी तो जो फिट होगा उसको लूँगा। बहुत बढ़िया। तो ये थे अनुमोद जी और इन्होंने भाई सारी चीज़ें विस्तार